नमस्कार मित्रों। हम आज फिर एक नई कहानी पर आ गए हैं जिसका शीर्षक है नीला गगन नील समुंदर। तो वेलू की पत्नी सरसू सुबह 5 बजे से एकटक पछाह की ओर देख रही थी। सागर के किनारे कतारों में मछुओं की चालाएं झोपड़ियां थीं। सब में चहल पहल शुरू हुई थी। मछुआ नारियां पतियों की प्रतीक्षा में बाहर झांक रही थीं। उनमें घबराहट नहीं थी, केवल सरसू बेहद डर रही थी। बाहर भीतर सिहर रही थी। रोनी सूरत लिए वह सागर की ओर देखती रही। 1 2 3 4 5 6 एक से बढ़कर एक करके बड़ी 6 लहरें उठी। 7वीं लहर सबसे बड़ी ऊंची थी, पहाड़ की चोटी की तरह दिखाई दी। घबराकर धरती को लीलने आई और समा गई किनारे। खारा पानी आकर सरसों की झोपड़ी को चूम गया, उसके घुटनों तक भर गया। वह कभी लहरों को गिन रही थी और कभी दूर गहरे समुद्र में काठ पर चढ़कर अकेले गए हुए अपने पति की चिंता में चूर चूर हो रही थी। एक ही सप्ताह पहले बेलू और सरसू की शादी हुई थी। अरय जाति मछुओं की है। उनमें कई धार्मिक विश्वास हैं, हिंदू अरय हो या ईसाई। वेलू को न मंदिरों पर विश्वास था न क्रॉस पर। महात्मा ईसा भी मछुआ थे, इसलिए उस पर कदर थी। वह गरीब परिवार में पैदा हुआ था, परिश्रम से ईश्वर जैसा पूजा किया, इसलिए उस पर कदर थी। बेलू भी परिश्रम पर विश्वास करता था। 32 साल का था, अच्छा पट्टा था, अरय जवानों में सुंदर था। कोई उससे प्रेम करे यह संभव था। उसने 4 शादियां की थी। पहले शादी 21 साल की आयु में हुई थी, तीसरी शादी 29 साल की उम्र में। तीसरी पत्नी करुत्तमा सुंदर थी, मानो काजल की कोठरी। छुए तो उंगली में कालापन आए, किंतु उसका लावण्य मशहूर था। 3 महीने पहले अकाल के समय पेचिश के मारे वह इस दुनिया से कूच कर गई। 90 दिन तक बेलू अपनी झोपड़ी में पड़ा रहा। काफ़ी दिन मछली के लिए सागर नहीं गया, मन लगता नहीं था। जब भूख मिटाने का रास्ता बंद हुआ तो मालिक की नाव में जाने लगा। 10 दिन पहले सरसू से उसकी भेंट हुई। सरसू काली नहीं थी, मझले रंग की थी, मोटी थी। अरयों में ऐसा रंग कम देखने को मिलता था। आकृष्ट हुआ, शादी तय हुई। दहेज के रूप में, या दहेज क्यों कहें, लड़के की आजीविका के लिए एक काठ मिल गई, चाकमड़ी। साथ ही मछली फंसाने की बंसी, कांटा था, छोटा जाल भी था। सरसू का पिता बूढ़ा हो गया था, उसी की चीज़ें थी। सरसू अकेली बेटी थी, माँ जिंदा नहीं थी। थोड़ी दूर उसकी झोपड़ी थी। शादी की शर्त यही थी कि सरसू पिता को भी रोज 3 बार भोजन पहुंचा दे। भोजन क्या था? 1 सिर पका चावल और मछली का झोल। इतवार को भुनी हुई मछली, शोरबा और तरकारियां भी बनती थी। बूढ़ा केवल चल फिर सकता था, काम को जाना मुश्किल था। जलपान और भोजन कर अतीत के सुख स्वप्न देखते हुए टूटी आराम कुर्सी में वही एकमात्र बैठने की वस्तु थी। झोपड़ी में लेटा रहता था या टहलते टहलते समय बिताता। बूढ़े को प्रकृति विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान का खूब परिचय था। समुद्र को देखकर ही बता देता कि आज मछली मिलेगी, आंधी आएगी। बदलते आसमान के रंगों में जो अर्थ छिपा है उसे वह पढ़ चुका था, इसलिए बिरादरी के सभी उसी से सलाह लेते थे। अगर वह कहे कि आज समुंदर में कोई न जाए तो कोई निकलने की हिम्मत न करता। सचमुच वह जिंदा निरीक्षणशाला था, उसको सब खूब मानते थे। उसी की चाला झोपड़ी सबसे बढ़िया थी, इसी कारण सरसू की भी बड़ी कदर थी। वह 17 साल की युवती थी, उसके सारे अंग सुंदर थे, विकसित कली की तरह अभिराम। पिता ने बेलू के साथ उसकी शादी तय कर ली तो वह खुश थी, क्योंकि उसको इससे अच्छा वर, जो शराब न पीता हो, रेडियो के पीछे नहीं जाता हो, ताश खेलकर पैसा बर्बाद नहीं करता हो, दूसरा मुश्किल से मिल सकता था। बेलू में एक ही दोस्त था, उसकी चौथी शादी है।
3 औरतें यमपुरी जा चुकी थी। इस कारण उससे औरतें नफरत करती थीं। सरसू के पिता ने इस बात की चिंता नहीं की। वेलू को भी अंधविश्वासों से घृणा थी। सारे अरय लोग अंधविश्वासी हैं, नहाने के लिए शकुन देखते हैं। उनका एतबार है कि अशुभ शकुन पर समुद्र की यात्रा करने से जोखिम होगा, सब डूब मरेंगे। मछली बुरे शकुन पर मारने सुखाने से उसमें कीड़े पड़ते हैं। बेलू इस पर यकीन नहीं करता, कर ही नहीं सकता। इस 20वीं सदी में जब मार्क्स का वाद चालू है तो अंधविश्वास कैसे। परंतु सरसू पिता की बेटी थी, हर बात पर विश्वास करती है, अंधविश्वासों की गठरी है। पहले बेलू को सरसू की बातों पर हंसी आई, फिर सुनने में आनंद। सरसू कहती जाती, अरे लड़कियां पति की पूजा करके घर बैठती हैं। जब जवान पति समुद्र में मछली के लिए खून पसीना एक करता है, मासिक धर्म के दिन पति को उसे छूना नहीं चाहिए। आर्तव के दिन पत्नी को छूकर समुद्र जाने वाले पर सागर माता गुस्सा करती हैं, उसे लील लेती हैं। वेलू सुनता था, हंसता था, कभी कभी हड़हड़ कर हंस पड़ता। सरसू अपने अधरों पर उंगली रखकर नकार का आदेश देती और क्रोध दिखाती। कहती 32 की आयु जोखिम की है, खासकर पुरुष की, इसलिए वेलू को ध्यान से रहना चाहिए। 7 दिन के दाम्पत्य जीवन में सरसू का दिल वेलू को अर्पित हो गया था। अगर घर में खूब पैसा रहे तो वह बेलू को समुंदर नहीं भेजती। बेलू कर्म पर विश्वास करता है, खूब कमाता है, सब खर्च करता है, जमा करने पर विश्वास नहीं करता। 6 दिन कमाए तो 7 दिन के खर्च का पैसा पाए, यही उसका नियम था। खूब खर्च करे, किफ़ायती ना करे। अजीब आदमी था। सरसू चाहती थी कुछ पैसा बचा कर रहे, जिससे बीमारी में अकाल में परेशानी ना हो। बेलू पूछता, तेरे पिता ने क्या कमा कर रखा, अब भी उनकी ज़िंदगी में कुछ कमी है? आराम से रहते हैं, आराम से मरेगा। अरे चाला में रहना चाहता है, उसी में मरना पसंद करता है। वह न आलीशान महल चाहता है न बनाता है। सरसू ने पूछा, क्यों? बेलू का जवाब था, सागर माता पसंद नहीं करेंगी, उससे ऊंचा मकान वह गिरा देंगी, आंधी भेज कर गिरा देंगी, प्रलय भेज कर ले लेंगी। सरसू कांप उठी। उसको विश्वास हो गया, क्योंकि वह ऐसे अनेक विश्वासों की खान थी। उसके मुंह से निकल पड़ा, सागर माता खुश होने पर कीमती मोती भी देती हैं। अच्छा मेरी रानी, तेरे लिए मैं माता को खुश करूंगा, एक दिन मोती लेकर आऊंगा। अगर मेरे आने में देरी हुई तो शोरगुल मत मचाना। सरसू ने सिर हिलाया, फिर रोती हुई बोली, नहीं नहीं, क्योंकि मछुए देरी करें तो उनका आना ही नहीं होता है। कभी कभी दूर दूर तक बड़ी बड़ी नावें किनारे लग जाती हैं, परंतु काठ में जाने वाला बचता नहीं। सरसू का मन रो उठा। उसने सागर माता से मन ही मन विनती की, माता मेरे पति का बाल बाल बचाए रखना, मैं तेरी पूजा पाठ करूंगी, रोज चावल का पत्ता दूंगी, सुन लेना मेरो विनती, मेरा यही एकमात्र आसरा है। वेलू इस बीच जाल के फटे भागों को सी रहा था, बंसी को ठीक करता था और कांटे की परीक्षा करता था। चुस्ती से काम करते हुए वह भी गपशप से भाग लेता था। इन 7 दिनों में बेलू ने सरसू को क्या नहीं दिया। उसके लिए एक अद्भुत संसार ही बुनकर रख दिया। सरसू के सामने जीवन के कितने नए अध्याय खुल पड़े। पुरुष के तन में उन्माद भरने की शक्ति थी, यह पहले पहल वह जान गई। स्फूर्त नवजल प्रवाह का सरजू ने अनुभव किया, उसमें उसका अंतर्दाह बुझता रहा। रात को 2 बजे तक दोनों सोते नहीं थे। 2 बजे वेलू को काठ पर चढ़कर समुंदर की ओर जाना पड़ता था। सरसू भी बाहर निकल आती थी, दूर, बहुत दूर, जहाँ नीला आसमान समुंदर को समेट लेता था, वहाँ तक बेलू के पीछे उसकी आंखें जाती थी, फिर वापस आती थी। फिर उसके लौटने तक उस्मल दर्द उसके मुंह से विश्वास के रूप में निकल आता था। उसका ध्यान सागर की ओर था, बिल्कुल उस विशाल अपार सागर के मध्य में बिंदु माधव की तरह लहरों के थपेड़ों में डामाडोल होने लगा। डामाडोल होने वाली काठ और उस पर चिमट बैठे बेलू पर था। उसके प्राण और तन मन उसी के साथ थे।
वह सागर माता से प्रार्थना कर रही थी, समुंदर मैया मेरे पति को हर आपत्ति से बचाना। आज रात के 2 बजे बेलू को वह समुंदर भेजना नहीं चाहती थी, परंतु उसको मालूम था कि इस दुनिया में कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। फिर सरसू क्या चीज़ है? सरसू की दृष्टि सागर की क्षितिज रेखा तक जाकर 1000 बार वापस आई। बेलू की कोई रेखा कहीं दिखाई नहीं दी। फिर निराश होकर वह लहरें गिनने लगी। 1 2 3 4 5 क्या 6 में ही सबसे बड़ी लहर आकर टकराने लगी। क्या कयामत का दिन आ गया है। पानी में गर्मी थी, पहले ही तरह वह शीतल नहीं था। सरसू का मन महसूस उठा, क्या आपत्ति आने वाली है। समुंदर मैया इस बिटिया को पार लगाना। अचानक सरसू की निगाह ने पश्चिमी छोर कालापन देखा। हे भगवान, अब भारी आंधी आएगी। आषाढ़ की आंधी भयंकर है, बड़े बड़े जहाज़ों को भी डुबो देती है। समुंदर मैया, अनाथ मत करना, काठ की रक्षा करना, उसकी रक्षा करना, 2 परिवार का रखवाला है। लहरें ज़्यादा ऊंची होती गई, सागर का गर्जन भी भारी हो रहा था, बरसने का भाव था। दूर एक काला रूप देखा तो सरसू का हृदय थम गया। एक नहीं अनेक नावें भी आ रही हैं। सूर्य दिखाई नहीं देता था, फिर भी प्रकाश था। उसका मन कहने लगा, उनमें अवश्य भी होगा। प्राण प्यारे, तेरी रक्षा समुंदर मैया करेंगी। मैंने विनती की है। तीर की भांति 2-3 काठों के मछुए गए। खूब मछली मिली थी। उसका मुंह पूनम के चांद जैसा था। आषाढ़ में इतनी मछली कभी जाल में नहीं लगती है, कभी जाल में नहीं लगती। नाव वालों की प्रतीक्षा में सारा समाज खड़ा था। सब नावें एक एक करके आई, जाल किनारे लगे। मछली का प्रलय था। बड़ी छोटी रंग बिरंगी कई भांत की मछलियाँ थी। चांदी सोने के टुकड़ों की तरह मचल रही थी, शोभा दे रही थी। उस काले आसमान के नीचे कोलाहल था। मालिक में, नौकर में, सभी में उत्साह थे। औरतें और बालक उछल रहे थे। झोपड़ियों के झावे भर चुके थे, फिर भी मछलियों का ढेर लगा हुआ था। किसी औरत ने सरसों की चाला में भी एक झावा भर के रख दिया। मछली की बाढ़ जब आती है तो अरे लोगों में दया उमड़ पड़ती है। सरसों का मन उस ओर नहीं गया। उसका सारा ध्यान सागर की तरफ था, बेलू की तरफ था। नीला समुंदर, रेखा सी क्षितिज रेखा। बेलू की काठ दिखाई नहीं दी, सिर्फ बेलू की काठ। अब सरसों से नहीं रहा गया। वह जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ नील समुंदर में जाकर प्रतिध्वनित हुई, लेकिन कोई उस ओर देखता नहीं था। सब मछली के ढेर की झोपड़ियाँ हाटों तक पहुँचाने में व्यस्त थे। सारे स्त्री पुरुष उसी में तल्लीन थे। किसी ने सरसों की ओर ध्यान नहीं दिया। उनका दोष नहीं था। जल्दी से जल्दी मछली हाट बाजार नहीं पहुंची तो बिक नहीं पाई तो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। सागर मैया हमेशा मछुओं पर तरस नहीं खाती, इसलिए सब दौड़ धूप कर रहे थे। छोटे बच्चे भी अपनी ताकत के अनुसार काम में लगे थे। सरसू रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसके पति के आने में देर हो रही है। किनारे के बाकी सब इसलिए चिल्ला रहे थे कि मछली क्यों जल्दी हाटों में पहुंचा नहीं जा रहे हैं। थोड़ी देर में समुद्र का किनारा तक झोपड़ियाँ शून्य हो गई। केवल सरसू रह गई, केवल सरसू। वह बेलू के लिए समुंदर मैया से जोर जोर से मिन्नतें करने लगी। मैया, तुझे पेट भर ताड़ी पिलाऊंगी, पायस दूंगी, मेरे तिनके के सहारे पर दया करो। तुझे सबसे अधिक जायकेदार मछली भून भून कर दूंगी, मेरे प्रिय को छोड़ देना। सरसू का पिता भी वहाँ हाँफ हाँफ कर पहुँच गया, क्योंकि आषाढ़ का आसमान और काला हो रहा है। अब प्रलंकारी वर्षा होगी। धरती के पेड़ पौधों को हिला हिला कर आंधी आएगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। वह इसलिए सरसों के पास भाग आया था। सरसों नीचे रेत में पड़ी रोती बिलखती प्राण छोड़ रही थी। समुद्र का पानी आकर उसको निरंतर चूम रहा था। पिता को देख सरसों उठी और उसके पैरों पड़ी। अप्पा, वह नहीं आया, वह नहीं आया। सब आए, केवल वही नहीं आया। सरसू ने बेलू का नाम नहीं लिया। सरसू ही नहीं, कोई सुहागिन अपने पति का नाम नहीं लेती थी। पिता के कानों को भेद कर वह आवाज़ सर्वत्र मुखरित हुई, कोई अनहोत होने वाला है, आंधी आ रही है, कुछ न कुछ अधर्म अवश्य हुआ होगा, नहीं तो सागर माता इतनी क्रुद्ध नहीं होती। उसने पूछा, बिटिया क्या हुआ, सिर्फ बेलू क्यों वापस नहीं आया? अप्पा, आज मैं बाहर थी, बेलू मुझे छूकर ही गया। मैंने 1000 बार मना किया, वह मानता नहीं था। यह कहते हुए वह धड़ाम से गिर पड़े।
सरसू का पिता निर्निमेष देखता रहा। लहरों में एक काठ आकर किनारे आ लगी। उसकी नसों में शक्ति थी आई। वह उस ओर पिल पड़ा। उसी की काठ थी, उसमें जाल बंधा हुआ है। एक बड़ी मछली 20 किलो की होगी, उसमें मचल रही है। 50 रुपये की होगी। बांस और काठा भी सुरक्षित है, केवल बेलू दिखाई नहीं दिया। सरसू का पिता गदगद कंठ हो गया। बेलू तू कहाँ गया? इन हाथों में अब ताकत नहीं रही थी। नहीं है, नहीं तो मैं आधी से भी तेरे पास आकर तुझे बचा लाता। अब मेरे हाथ मेरे जवाब देते हैं, मैं क्या करूं? बेलू बेटा, हमें छोड़कर मत जा। अरियों का बुजुर्ग आदेश दे रहा है, आ जा। हे समुद्र माता, सुन ले, यह 80 साल का स्वर है। जल्दी मेरे बेटे को ला दे। इतने में सरसू भी वहां दौड़ के आई और कोई नहीं था, केवल बाप और बेटी। दोनों रो रहे थे, प्रकृति भी रो रही थी। इतने में एक काठ और दिखाई दी। करूपन की काठ थी। वह धीरे धीरे किनारे आ गई। सरसू और उसके पिता में आशा की किरणें पैदा हुई। काठ में बेलू बेहोश पड़ा था। उसे झोपड़ी तक करूपन उठा ले आया। सरसू के प्राण में प्राण आए। वह उसके ठंडे शरीर को आंसू से, कर स्पर्शों से तथा चुंबनों से गर्म करने लगी। इसने एक बड़ी मछली से प्राण हथेली पर रखकर लड़ाई की। मैं भी पास ही था। एक छोटा मगर था। बेलू सुर की भांति लड़ता गया। मगर ने झपट कर उसको गिराया। मैं जल्दी उसकी सहायता के लिए आया, किंतु उस आघात से वह बेहोश हो गया। मैंने उसे काठ पर लिटाया। जल्दी जल्दी किनारे की ओर आया। भारी मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजली कौंधने लगी, आंधी आई। मैं और बेलू दोनों मरने वाले थे। आखिर मैं उसे किनारे पहुंच पाया। वह धड़ाधड़ कह रहा था। वह भी बहुत परेशान था। बेलू ने आंखें खोली, काठ सा पड़ा रहा। सरसू रो रही थी। सरसू का पिता मरा सा अर्ध प्राण पैरों को बढ़ाता हुआ वहां आया। उसने बेलू का स्पर्श करके देखा। दिल की धड़कन बंद थी। एक बार और नाक के नीचे उसकी उंगली गई। प्राण का संचार नहीं था। सारा शरीर पत्थर सा हो गया था। उसके मुंह से निकला, बिटिया, बेलू इस दुनिया में नहीं है, मत रो। सरसों में रोने की शक्ति नहीं थी। अचानक आंधी आई। कैसी आंधी! चारों तरफ के नारियल के पेड़ सरकंडों की भांति धराशायी हुए। बेड़ों के गिरने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। बिजली नाच रही थी। वर्षा क्या प्रलयंकारी वर्षा थी। सर्वत्र जल ही जल था। एक क्षण सरसू के पिता ने देखा, समुद्र, काला समुद्र काले आसमान को चूम रहा है। सारा बल लगा कर धरती की ओर गरजता हुआ आ रहा है। लहरें हिमालय जैसे उड़ रही हैं। एक क्षण में सारा किनारा, सारी चालाएं, सरसू, करूपन और बेलू की लाश उस प्रलयंकारी जलधारा में कहीं बह गए। नील समुंदर और नीला गगन दोनों एक हो गए। तो दर्शकों, कैसा लगा हमारा ये कहानी ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहें नित्य नई नई कहानियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।